हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया प्रैक्टिस सेट 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 12 का पहला सवाल है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई। यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से गलत कौन है? ऑप्शन बी, केवल 2 और 4। केवल 2 और 4 कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है? प्रीति रजक। प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है। दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑस्ट्रेलिया देश में दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसे PSLV F-14 द्वारा लॉन्च किया गया। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? कैप्टन संध्या मल्हा ने किया है। नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया। खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे। यह अल्टरिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगा। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 कथन सत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यंग लियू, ताइवान। यंग लियू एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? हैदराबाद शहर में किया गया। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारत का प्रथम मानव DNA बैंक स्थापित किया गया है।
निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त में कौन सी शास्त्रीय भाषाओं और उनके कार्यों को संरक्षित किया जाना है? पाली भाषा, प्राकृत भाषा और फारसी भाषा। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? लिथियम के स्रोत एवं भंडार हैं। एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव जोशी द्वारा लिखी गई है। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? गुजरात, कर्नाटक एवं केरल राज्य। गुजरात, कर्नाटक एवं केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड दिया गया है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? 22 भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है। किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद और मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? जापान देश। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था? स्नाइपर। स्नाइपर नाम के रोवर को भेजा था। जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। इनका जन्म पित्तौझिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 में हुआ था। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2 कथन सही है। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य के। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? 19 बच्चों को। 19 बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्य विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो DRDO में सुधार विषय पर आधारित था। सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्य विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो
DRDO में सुधार विषय पर आधारित था। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली। विराट कोहली को ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया। 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। पुरुष एकल का खिताब इटली को खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP से संबंधित है। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला बाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया? सोलापुर शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? न्यूरालिंक कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? उड़ीसा राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बान जाति द्रव्य कार्य लाभा योजना की शुरू करने की घोषणा की? उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने लघु बान जाति द्रव्य कार्य योजना शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? 9वीं बार। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजा-ए-मौत दी गई? अमेरिका देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजा-ए-मौत दी गई है। शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया? अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया। देश में पहली बार हिम तेंदुए की गणना की गई है। इससे संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसकी गणना की है। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? बेस्ट फिल्म 12th फेल, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। ऑप्शन बी बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह नहीं बल्कि रणबीर कपूर हैं। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? भारत, फ्रांस और यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया। महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? फारसी भाषा को। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MPLADS ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया? थाईलैंड देश की नौसेना के पहले। भारत और थाईलैंड देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती बार्सिलोना। लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोची शहर में किया गया। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रण करने के लिए ऑप्शन अमृत स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोग
संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोग गुणरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है। किस राज्य सरकार की औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? केरल राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? NH-56 का उद्घाटन किया गया। NH-56। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छा अंक की गारंटी नहीं दे सकते। 16 वर्ष। NEM शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? NEM का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 13 का पहला सवाल है, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्वेरिन दोस्ती एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास हैं। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। उपयुक्त कथनों में कितने सही हैं? ऑप्शन सी सभी 3 कथन सही हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। GI टैग और राज्य। आदि केकिर असम राज्य, कच्ची खड़े गुजरात राज्य, तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सुमेलित हैं। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2024 19वां संस्करण निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। भारत मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? कोनेरू हम्पी ने रजत पदक हासिल किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी? भारत गुयाना देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है? भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सूची 1 देश, सूची 2 स्थल। अयुत्या अभ्यास 2024 स्थल है अंडमान सागर। डेजर्ट साइक्लोन 2024 स्थल है थार रेगिस्तान राजस्थान। मिलन 2024 स्थल है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। 11वां खंजर अभ्यास 2024 स्थल है बकलो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर। अयुत्या अभ्यास 2024 अंडमान सागर, डेजर्ट साइक्लोन 2024 थार रेगिस्तान राजस्थान, मिलन 2024 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, 11वां खंजर अभ्यास 2024 बकलो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? बेगूसराय बिहार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? गैब्रियल अटल। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सही सुमेलित है? ऐप जारीकर्ता इनकोड ऐप निर्वाचन आयोग, संभव ऐप इंडियन आर्मी, उल्लास ऐप वस्त्र मंत्रालय, पाठ मित्रों ऐप शिक्षा मंत्रालय। सही कूट का चयन करें। ऑप्शन ए और बी सुमेलित हैं। 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? सेथिल पांडियन सी को WTO में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के संबंध में डॉक्टर अरविंद पनगारिया इसके अध्यक्ष होंगे। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने। 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन बी केवल 1 और 2 कथन सत्य है, सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? अर्जेंटीना देश ने। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? सूर्य और पृथ्वी। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 फरवरी 2024 को इसरो ने पहले एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल प्रशिक्षण किया। यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया। असत्य कथन। ऑप्शन ए केवल 1 कथन असत्य है। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसकी अध्यक्षता भारत ने नई दिल्ली में किया। भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा।
यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करती है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी असत्य कथन है। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? फॉर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे, वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर, फ्लाइंग द फ्यूचर डॉक्टर मनसुख मांडविया, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर डॉक्टर मनसुख मांडविया। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सुमेलित है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? भारत और मिस्र देश की सेनाओं के बीच। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की? असम सरकार ने। नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की, जिसमें लिपू लेक, लिपियाधुरा और काला पानी का भारतीय क्षेत्र शामिल है? 100 रुपए के नए नोट। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया? DRDO। DRDO संस्था द्वारा। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? नासिक, महाराष्ट्र में आयोजन किया गया। किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लल्ला दर्शन योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई। महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया। ऑप्शन ई उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? नेपाल देश की यात्रा के दौरान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका देश में मलेरिया मुक्त प्रमाण वाला तीसरा देश बन गया? कैप वर्ड देश को। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? नोवाक जोकोविच को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
इसका आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई? यूजीसी। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। देश के अंतर्देशीय जल मार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? कोलकाता। कोलकाता शहर में आयोजित किया गया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई, सेवरी और न्हावा सेवा के बीच से जोड़ता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मानव रहित हवाई वाहन UAV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक पेलोड रख कहीं पर डिलीवरी किया जा सकता है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है। किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? दक्षिण कोरिया देश। दक्षिण कोरिया देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के एक उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया? मालदीव देश के राष्ट्रपति ने। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक, अरविंद पनगारिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष।
अरिंदम बागची हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सुमेलित हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। यूएई देश के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बने हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। मथुरा, उत्तर प्रदेश शहर में। 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब राज्य। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया। पणजी गोवा। पणजी गोवा शहर में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।